Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the ICT virtual classroom. Today, we are going to start our new chapter, Glimpses of Past. Glimpses of the past means झलक है जो हमारी पास्ट हिस्ट्री की है। यहाँ पे कुछ जो है पिक्टोरियल जो है ग्लिम्सेस दिए गए हैं कि हम जो है अपनी पास्ट की हिस्ट्री को कैसे समझे, क्योंकि अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि टाइम लग जाएगा उसको पढ़ने में, इतना वास्ट है। तो उसको जो है यहाँ पे जो है उन्होंने ग्लिम्सेस मीन्स झलक जो है, मतलब पूरा जो है डिटेल में ना देके उन्होंने क्या दे रखे यहाँ पे पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया आवर कंट्री। कहां से कहां तक की है? 1757 टू 1857 के बीच में जो ब्रिटिश रूल रहा है और किस तरह से जो हमने अपनी जो है फ्रीडम की जो है फर्स्ट जो है वॉर जो है इंडिपेंडेंस की किस तरह से हमने जो है फाइट करी है, और कौन कौन से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या मार्टियर्स थे, तो उनके बारे में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ग्लिम्सेस के थ्रू। क्योंकि अगर हम वास्ट में पढ़ेंगे तो फाइटर्स थे या मार्टियर्स थे, तो उनके बारे में जो है यहाँ पे कि हम इसको पढ़ें करके, तो यहाँ पे जो है कुछ झलक है, तो उससे जो है हम थोड़ा सा अपना जो है पास्ट की हिस्ट्री जो है अपनी कंट्री की जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे जो है चैप्टर थर्ड है, दिस इज चैप्टर थर्ड, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी जो पास्ट की है और कहाँ से कहाँ तक की है, ये 1757 टू 1857 तक के बीच में जो हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंट की जो है लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश के साथ, तो वहां पे जो है किस तरह से हमारे जो है प्रिंसेस थे, राजा जो थे, किस तरह से जो है उन्होंने भी जो है और कौन कौन से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, मार्टियर्स मींस फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश के लिए अपने सेक्रीफाइस किया है, अपनी लाइफ को जो है डिवोट करा है, डेडिकेट करा है अपनी कंट्री के लिए। तो मार्टियर्स मींस आपको समझ गए होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्टियर्स। मार्टियर्स मींस फ्रीडम फाइटर, मतलब जो देश के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस। तो ये क्या है? पिक्टोरियल कि पिक्चर के थ्रू जो है उसको बताया गया है हमारी हिस्ट्री को, जो पास्ट में जो है हमारे 1757 to 1857. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. कि 18th सेंचुरी में जब हमने जब फर्स्ट वॉर जो है इंडिपेंडेंस की जब हमने लड़ी थी, तो क्या हमने जो है किस तरह से उन्होंने हमें जो है गुलाम बनाया था, हमें किस तरह से स्लेव बनाया था। धीरे धीरे जो है अभी एक मैप आएगा उसमें देखना कि पहले उन्होंने छोटा सा एरिया जो है इंडिया का कवर जो है ऑक्यूपाई करा था, और धीरे धीरे दे हैव एक्सटेंडेड द एरिया, और किस तरह से पूरे देश में जो है वो फैल गए थे। तो हियर इज वन पिक्चर, द मार्टियर्स। तो पहला वाला जो है हमारा मार्टियर्स पे है कि और ये फंक्शन कहाँ चल रहा था? दिस फंक्शन टुक प्लेस इन दिल्ली। कहाँ चल रहा था? ये टुक प्लेस इन दिल्ली, एट फंक्शन इन दिल्ली। अब यहाँ पे जो है ये किसकी पिक्चर है? लता मंगेशकर की। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठे हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। आप लोगों को तीनों जो है हमारे जो नेता थे उनके जो है नाम याद होगा। तो यहाँ पे जो है लता मंगेशकर जो है एक जो है गाना गा रही हैं, ओ माय जो है नाम याद होगा, कंट्रीमैन लेट योर आईज fill with tears as you recall the sacrifices of India martyrs. अब यहाँ पे जो एक हिंदी सॉन्ग है बहुत पॉपुलर है और आप लोगों को भी याद होगा कि यहाँ पे जो है लता मंगेशकर कौन सा गाना गा रही है? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश में वर्ड से रखिए, ओ माय कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू। आज भी ये गाना गाया जाता है, देशभक्ति का गाना गाया जाता है, तो सबके आंखों में जो है टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो कौन सा गाना है? बहुत पॉपुलर है, आप लोगों भी स्कूल में जो है जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल होता है तो आप लोग गाते होंगे,
ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके उनकी याद करो कुर्बानी। कि जो जिन्होंने जो है सेक्रीफाइस किया है हमारे देश के लिए, उनके लिए जो है ये वर्डिंग्स लिखी गई है। और इसको किसने गाया है? लता मंगेशकर के। तो यहाँ पे कौन कौन बैठे हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अब यहाँ पे जो है कुछ जो है हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमें देश को जो है आजाद करने के लिए सेक्रीफाइस करी थी अपनी लाइफ्स को। तो उनके यहाँ पे फोटो दी है। झांसी की रानी है, यहाँ पे भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस की फोटो दी गई है। तो इन ये जितनी फोटोग्राफ्स हैं, ये इन्होंने सब हमारी फ्रीडम दिलाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो है, देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पे जो है ये लता मंगेशकर हैं, फिर से मैं बता रही हूँ। और इन्होंने जो है ये जो फंक्शन चल रहा था, कहाँ चल रहा था? ये टुक प्लेस कहाँ हो रहा था? दिस फंक्शन टुक प्लेस इन दिल्ली। This function took place in Delhi. ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो गाना गा रही हैं, और यहाँ पे जो है हमारे जो है नेता लोग जो बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, तीनों बैठे हैं यहाँ पे। और ये जो है एक जो है गाना गा रही हैं कि ए मेरे वतन के, ओ माय कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स as you recall the sacrifices of। तो इंडियन जो हिंदी के वर्ड से उनको जो है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी बुक खोल के रखें और उसको जो है फिर देखें कि क्या क्या यहाँ पे जो है व्हाट इज रिटन इन दिस पिक्चर। क्योंकि ये जो है पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं, तो आप लोग जो है ओपन योर बुक्स एंड जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुने। यहाँ पे है द कंपनीज कॉन्केस्ट। अब व्हाट डू मीन बाय कंपनीज कॉन्केस्ट? तो यहाँ पे कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबको पता है कि यहाँ पे जब भी वो हुआ था, तो यहाँ पे कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया। ठीक है। कॉन्केस्ट माने जीत, कि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत, कि किस तरह से उन्होंने आधिपत्य, मतलब हमारे इंडिया में जो है किस तरह से उन्होंने राज करा था, और किस तरह से उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है किस तरह से हमारी जो है पूरी जो है पूरा जो है हमारा किस तरह से ऑक्यूपाई करा था। तो यहाँ पे जो है दिया गया है कि यहाँ पे देखो जो येलो पार्ट है वो क्या है? हमारा इंडिया का है, अपना जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, हमारे कंट्रोल में है वो। बट जो रेड वाला पोर्शन है ये किसका है? ब्रिटिश टेरिटरी। किसका है ये? ब्रिटिश टेरिटरी। यहाँ पे देखो लिखा हुई है, येलो वाला क्या है? इंडियन प्रिंसेस। इंडियन प्रिंसेस मीन्स राजा है, क्योंकि पहले जो है राजा लोग जो है राज करते थे। तो यहाँ पे जितना येलो पोर्शन है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये वाला पोर्शन इसके हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन लिखो या खाली सिंपल लिख दो प्रिंसेस, तो अपने आप ऑब्वियस है कि किसका है वो? प्रिंसेस के बारे में हम जो है बात कर। अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसेस, राइट। राजाओं के अंडर में। और दिस पोर्शन किसका है? ब्रिटिश टेरिटरी। तो पहले देखो इतना था, और फिर एक्सटेंड करना शुरू करा, और फिर जो है आप लोगों को पता होगा किस तरह से उन्होंने जो है हमको स्लेव बना दिया था, गुलामी में ले लिया था किस तरह से। तो यहाँ पे जो है पिक्चर में दिखाया गया है विथ अ सुपीरियर वेपन्स। अब यहाँ पे बोला है कि अपने जो है सुपीरियर वेपन्स, जो उनके क्या थे, जो वेपन्स थे कैसे थे वो? श्रेष्ठ, मतलब अच्छे जो वेपन्स थे, सुपीरियर वेपन्स, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो कौन सी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर, और धीरे धीरे उन्होंने यहां से जो है अपनी पावर को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी तक, क्योंकि यहाँ पे देखो 1757 टू 1849, तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है उन्होंने स्टार्ट करा 18th सेंचुरी तक जो है उन्होंने काफी जो है हमें इंडिया में जो है ओवर पावर कर लिया था हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सुपीरियर वेपन्स का मतलब है, एक तो होता है कि जो वेपन्स हैं, राइफल्स हैं, मिसाइल्स हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या था उनका, दूसरे वेपन्स कौन से थे उनके, कि वो बहुत ज्यादा क्लेवरनेस, बहुत ज्यादा चालाक थे। ब्रिटिश जितने थे बहुत चालाक थे, इंडियंस जो थे काफी जो है सिंपल लिविंग, सभी को पता है अभी भी वही है, तो सिंपल लिविंग थे। तो ब्रिटिश की जो है सुपीरियर वेपन्स का जो है यहाँ पे मतलब क्या है कि तीन, कि फर्स्ट क्या है, एक तो आर्म्स वेपन्स, राइफल हो गया, मिसाइल हो गई, जो भी है आर्म वेपन्स, और दूसरा है क्या उनका चालाक थे, क्लावरनेस थी, कि कैसे अपने जो है उनको जो है अपने उसमें बातों पे लेते थे और फिर जो है उनका राज को जो है ओवर पावर कर लेते थे। दूसरा था उनकी ट्रिक्स, और किस तरह से ट्रिक्स अप्लाई करते थे, जैसे आगे अभी आएगा। तो ये जो है सुपीरियर वेपन्स जो हैं वो धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 18वीं सदी में भारत में अपनी जो है शक्तियों को जो है एक्सटेंड करा, और धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते जो है उन्होंने ये एरिया को जो है ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। Now come to the next picture. Indian princes were short-sighted. What do you mean by short-sighted? अब फिजिक्स के जो बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा short-sighted, मतलब एक होता है फार साइटेड, एक होता है कि सीमित जो है, हम जो है दूरदर्शिता नहीं है, उनकी दूरदृष्टि नहीं है। ठीक है, पास का मतलब वो देखते हैं कि अभी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट साइटेड मीन्स कि दूरदृष्टि नहीं है उनकी। तो इंडियन जितने प्रिंसेस थे वो क्या सोचते थे कि अभी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, अभी हमें कितना फायदा हो रहा है ब्रिटिश से। ठीक है, तो वो ये है कि फार साइटेड नहीं देखते थे, वो क्या देखते थे, शॉर्ट साइटेड देखते थे। दैट सिस्टम राजा जो भावी थे कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो उन्होंने क्या करा कि दूसरे राजा ने, मतलब दूसरे टेरिटरी के राजा ने जब उनको जो है परेशान करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जो है ये नहीं देखा कि अगर हम ब्रिटिश की हेल्प लेंगे तो धीरे धीरे ब्रिटिश क्या करेंगे, हमें ओवर पावर कर लेंगे। परंतु ये नहीं देखा, उन्होंने देखा अरे अभी तो हम जो है मर्चेंट्स को बुला लेते हैं, उनके मर्चेंट मींस जो व्यापारी होते हैं, कि उनको बुला लेते हैं, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कि ये जो है हमारे जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं कि ये हमें क्या करेंगे, दे हेल्प मी टू डिफीट देम, कि उनको डिफीट करने में, हराने में जो है हमारी सहायता करेंगे। परंतु उन्होंने क्या करा, शॉर्ट साइटेड देखा। शॉर्ट साइटेड मीन्स आप लोगों के समझ में आएगा कि अभी का सोचा कि अभी हमें क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, और ये नहीं देखा कि बाद में जो है यही जो है हमें जो है ओवरकम करेंगे, हमारे को जो है हमारे ऊपर अधिकार करेंगे। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने यही सोचा, द पीपल हैड टू पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स। अब जो है जितने भी यहाँ पे जो है अपस्टार्ट में जो भी राजा लोग थे, अपस्टार्ट में नॉर्थ के जो राजा थे, उन्होंने यही करा कि इंग्लिश मर्चेंट्स को बुला लिया, और शॉर्ट साइटेड मीन्स अभी का जो है उन्होंने प्रॉफिट देखा कि अभी जो है हमें जो है ये क्या करेंगे, दूसरे जो हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि जो है आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके क्या रिजल्ट होगा इसका, कि अभी हम हेल्प ले रहे हैं तो आगे क्या, क्योंकि ऑब्वियस होता है कि कोई आज हेल्प कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो चाहेगा कि ये मेरे अंडर में ही रहे। द पीपल हैड नो पीस। अब जो है जो लोग थे, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट्स। अब जो है लगातार जो झगड़े हो रहे हैं, लोग परेशान हो गए थे, तो वो चाहते थे कि शांति, अभी क्योंकि शांति नहीं थी, तो इन लगातार झगड़ों के कारण जनता में जो है शांति नहीं थी। हमेशा क्या होता है, लड़ाई झगड़े, जब लड़ाई झगड़े होंगे तो क्या होगा, वहां पे शांति नहीं होगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि किस तरह से जो है हमारे जो इंडियन जो प्रिंसेस थे, कुछ जो थे कैसे थे, शॉर्ट साइटेड, अपना फायदा देखते थे कि इस समय कि क्या फायदा है, आगे क्या फायदा होगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अब नेक्स्ट है द राइवलरीज had the East India Company and it could easily subdue Indian princes
वन बाय वन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि शॉर्ट साइटेड थे, तो जितने हमारे क्या थे, दुश्मनी, ठीक है, जितने दुश्मन थे, राइवल्स थे हमारे, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड, क्या करा उन्होंने, सबड्यू, सबड्यू मीन्स ओवर पावर, और धीरे धीरे एक एक जो है राजा के ऊपर जो है उन्होंने क्या करा, ओवर पावर करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले उनकी हेल्प करी और धीरे धीरे जो है इनको ओवर पावर करी। अब जो है यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे सबने सुना होगा मैसूर के जो हैं सुल्तान, टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। इफ सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग। अब यहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे, सबको पता है इनको क्या बोलते थे, टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को क्या बोलते थे, टाइगर ऑफ मैसूर। तो ये जो है फार सिंह, जैसे कुछ जो अभी बताया था शॉर्ट साइटेड थे, कुछ थे फार साइटेड। तो वहां पे जो मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, तो वो क्या थे, फार सिंह, तो उन दूर का देखा, उन्होंने देखा कि अभी जो है ये ब्रिटिश जो है इनको जो है हेल्प कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय पे जो है ये जो है इनको वन बाय वन जो है ओवर पावर करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे, तो वो जो है लास्ट टाइम तक, टिल द डेथ, ठीक है, टिल द डेथ जो है वो क्या करते रहे, लड़ते रहे, उनसे लड़ते रहे। कौन, टीपू सुल्तान, और उनको क्या बोलते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, सुल्तान ने, टीपू सुल्तान ने टाइगर ऑफ मैसूर फॉट करते रहे, लड़ाई करते रहे टिल द डेथ, अपनी मृत्यु तक जो है वो अपने देश को आजाद करने के लिए। तो ऐसे राजा भी थे, और कुछ राजा कैसे थे कि वो जो है उन्हीं की सहायता ले रहे थे, और धीरे धीरे जो है उन्होंने उन्हीं को जो है और पावर करा जिनकी उन्होंने हेल्प करी थी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो है थैंक गॉड, अब क्योंकि लोग जो हैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि रोज की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो बोलते हैं थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री। वो कहते हैं कि चलो अब हमारी कंट्री में क्या है, पीस है, शांति हो गई है। नाउ नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग। तो अब उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो है कोई ठगी नहीं होगी, कोई लूट नहीं होगा, कोई हमेशा जो है कोई लड़ाई नहीं होगा, सब जो है शांति से रहेंगे। तो वो बोलते हैं, एक बोलते हैं उन्हीं में से, इट्स गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। अब ये जो है इन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि राजा जो है उनकी हेल्प ले रहा था, और किस तरह से देखा उन्होंने लड़ाई झगड़े कम हो गए थे, तो उन्होंने कहा, परंतु इन्होंने जो है फार साइटेड जो है साइड नहीं देखी, और उन्होंने बोला। तो यहाँ पे भी जो है दो टाइप के लोग हैं, एक तो क्या कहते थे कि एक तो शॉर्ट साइटेड थे, और एक जो थे उन्हें पता था कि इस तरह से जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है आने वाले हैं। तो जो वन साइडेड थे वो क्या बोलते थे कि थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब जो है, और ब्रिटिश जो है, भगवान ने जो है ब्रिटिश को जो है यहाँ पे भेज दिया था, जिनके कारण जो है हमारे देश में क्या हुई, शांति हुई। आवर डेस्टिनी इज मेड विद देम, और डेस्टिनी मीन्स भाग्य, और हमारा भाग्य भी इन्हीं के कारण जो है चेंज हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्केस्ट, मतलब इस जीत को जो है दूसरे लोग कैसे देखते थे। तो वहां पे जो है भारतीयों ने इन विरोधों को पर कैसे प्रक्रिया करी, ठीक है, तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डिस्ट्रॉयड आवर किंग्स। अब उन्होंने कहा कि चाहे कैसे भी थे, हमारे राजा थे, हमारे देश में जो है हमारे राजा थे, हमारे किंग थे, हमारे प्रिंसेस थे, तो किस तरह से थे तो अपने, चाहे वो लड़ते थे कैसे भी थे तो अपने। उन्होंने क्या किया, दूसरे लोगों ने क्या कहा, ये जो है हमारे राजा जो थे हैं तो थे हमारे अपने देश के थे, और उनको जो है किसने मारा, किसने किल करा, ब्रिटिश ने किल करा। दूसरी साइड वाले ये कहते हैं, और दूसरी एक साइड वाले क्या कहते हैं कि चलो कि इन्होंने जो है हमारे जो है शांति बना दी, पीस बना दी। ऑन द अदर हैंड दूसरे लोग क्या रिएक्ट करते हैं कि जो व्हाइट मैन है, इन्होंने किस तरह से अपने देश के, अपने हमारे राजा जो थे उनको कैसे किल करा। अब यहाँ पे जो है दूसरे साइड के लोग जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम किंग्स वर नॉट गुड,
अब वो कहते हैं कुछ राजा तो अच्छे थे, कुछ राजा थे, some kings were not good, but after all the word of this land, पर वो कहते हैं जो भी राजा थे कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, पर थे तो हमारी कंट्री के, थे तो इंडियंस। और किस तरह से ब्रिटिश ने, तो यहाँ पे दो व्यूज हैं। एक जो है लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जो है ब्रिटिश ने जो है हमारे देश में जो है शांति लाए हैं, और ये जो है उन्होंने हमारा भाग्य चेंज करा, अब यहाँ पे कोई रॉबरी नहीं होगी, कोई लूटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। परंतु तो ये क्या थे, सारे शॉर्ट साइटेड थे। ऑन द अदर हैंड फार साइटेड, जो दूर की देखते थे और क्या सोचते थे कि जो भी हमारे राजा है, जिनको भी इन्होंने मारा है, थे तो अपने, चाहे अच्छे थे चाहे बुरे थे तो अपने देश के, अपनी जमीन के थे, अपने दे वर ऑफ दिस लैंड, अपनी कंट्री को जो है वो बिलोंग करते थे। ठीक है, हाउ वी हैव नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब वो जो हैं, जो दूसरी साइड के लोग थे, वो क्या कहते थे, अब जो हैं हम क्या बन गए, स्लेव्स बन गए हैं। किसके, फॉरेनर्स के, ब्रिटिश के जो हैं हम क्या बन गए, स्लेव्स बन गए, गुलाम बन गए। तो यहाँ पे जो है दो साइड के लोग हैं, एक साइड के बोलते हैं शॉर्ट साइटेड, कहते हैं कि भाई चलो अभी हमारा फायदा हो गया कि अभी जो है हमारे देश में जो है शांति आ गई, कोई रॉबरी नहीं होगी, वो नहीं होगा। और दूसरी साइड के जो हैं वो कह रहे हैं कि कई भी हमारे देश के हैं, चाहे राजा जो हैं बुरे हैं, चाहे अच्छे हैं, गुड हैं या बैड हैं तो हमारी कंट्री, एटलीस्ट दे आर ऑफ आवर कंट्री, दे बिलोंग्स टू आवर कंट्री। झलक ठीक है, तो एटलीस्ट दे आर ऑफ आवर कंट्री की, ये कम से कम जो है हमारे देश के तो हैं। The ICT virtual classroom। तो दूसरी साइड के लोगों ने क्या बोला, ठीक है, और अब जो है हम क्या बन गए, स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। तो ये जो है पूरी पिक्टोरियल जो पिक्चर बताई गई है, ये 1757 और 1849 ने, कि किस तरह से ब्रिटिश ने जो है यहाँ से जो है एक्सटेंड करना शुरू करा था, और किस तरह से वो अपना जो है 18th सेंचुरी तक जो है अपने पावर को जो है एक्सटेंड कर दिया था। I hope you all are doing good। वेलकम टू टीपू सुल्तान ने जो है, क्योंकि वो क्या थे, फार सीइंग थे, फार साइटेड थे, और उन्होंने देख लिया था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या इसके रिजल्ट होने वाले हैं, और वो पूरी बहादुरी से जो है लड़े थे और अपने देश के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है ब्रिटिश रूल। अब जो हमारे देश का जो है ब्रिटिश रूल कहां से कहां तक था, 1765 टू 1836। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिक्टोरियल पिक्चर है, अब आप लोगों को पता होगा जब ब्रिटिश रूल था तो हमारे देश में क्या था, एक तो चाइल्ड मैरिज था, बाल विवाह। ठीक है, तो उस समय जब ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने क्या करा, एक था हमारा अनटचेबिलिटी, छुआछूत की। तो ये दो जो है मुद्दे उन्होंने जो है इंडिया की जो है कुछ सुपरस्टिशियस को जो ना उन्होंने अपने अंडर में लिया, और इसको जो है उन्होंने अपने फायदे के लिए जो है यूज करना शुरू कर दिया। तो बच्चों आज हमने 3rd चैप्टर पढ़ा, द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। किस तरह से पिक्टोरियल ग्लिम्सेस देखे हमने अपनी हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, और किस तरह से हमने देखा कि ब्रिटिश ने जो है हमें जो है 1757 टू 1857 के बीच की जो है यहाँ पे पिक्टोरियल ग्लिम्सेस है। और क्योंकि हिस्ट्री जो है आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जो है इसीलिए जो है शॉर्ट में ग्लिम्सेस मींस पिक्टोरियल पिक्चर के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है, जिससे बच्चे जो है इजीली जो है उसको समझ लें। I hope all of you understood, dear students. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.